जय माता दी गुरुजी और जय माता दी सभी को। आज मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया है विशालनाथ जी के दरबार से जुड़कर, क्या मैंने जो है महसूस किया है। मैं बता दूं, मेरे साथ जो था एक ना गंदा प्रेत था जो मेरे अंदर था, और वो मेरे साथ ना गंदी हरकत करता था। इन द सेंस मेरे साथ ना गलत संबंध बनाता था। 10 साल से जो है मैं इस चीज से परेशान थी, जगह जगह मैं चौकी पे गई हूँ। पर ये जो प्रेत था ना, सामने वाले का ही पागल बना देता था, उसको बातों में घुमा लेता था। काफी बार ऐसा भी हुआ कि इसने चैलेंज भी किया है कि दम है तो मुझे निकाल के दिखाओ। रूप बदल लेता था, कभी महाकाली का, कभी किसी चीज का, तो कभी किसी चीज का। ठीक है, तो एक दिन मैंने विशालनाथ जी से जो है अपने बारे में पूछा ली, और पूछा लेने के बाद जो है मेरी पूछा बहुत डीपली आई और बहुत सही आई। जो कि मैं जो है हकीकत बताऊं, मेरा बचपन जो है शायद इसी चीज में गुजर गया। 10 साल भटकते भटकते उन्होंने मेरे बारे में सब सच बताया, यहाँ तक कि जन्मदिन की तारीख तक बता दी। तो फिर उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा, जिस दिन मेरा मूड हुआ ना, मैं तुझे एक फूक में ठीक कर दूंगा। और अगले दिन जो है फिर बात जो है विशालनाथ जी कर रहे थे सबसे, तो मैंने भी फोन किया। फोन करते ही जो है मेरे अंदर का जो प्रेत था वो फूक मार रहा था। तो विशालनाथ जी ने बोला कि ये फूक कौन मार रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता था मेरे अंदर जो चीज है वो फूक मार रही है। तो उन्होंने जैसे ही विशालनाथ जी ने मुट्ठी बंद करी, तो मेरा प्रेत जो है जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो। जो कहीं नहीं बोला वो इनके दरबार में बोल गया, विशालनाथ जी के दरबार में जो है वो प्रेत बोल गया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे मत जलाओ, मैं चला जाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। और ये तक बता दिया था कि जो ये प्रेत है ये बाइक से कट के मरा है, कोई बंदा है ये, आदमी है कोई, कट के मरा है ये। कोई सोचे कि भाई मुझे प्रेत नहीं था, मेरा वहम था, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर मुझे प्रेत नहीं था, मेरा वहम है, तो जैसे ही विशालनाथ जी ने एक फूक मारी, और फूक मारते मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल हल्का हो गया। तो वो ठीक कैसे हुआ? मेरे शरीर में इतना दर्द रहता था, इतनी अकड़न रहती थी, मेरा दिमाग भी जो एकदम खुल गया, एकदम मैं अच्छा महसूस कर रही, बिल्कुल हल्का हो गया मेरा शरीर। तो वो कैसे हुआ? ठीक है, अब जो है लोग बोलते हैं कि साधक से बात करना जो है आसान होता है, तो मैं बता दूं आसान नहीं होता। किसी भी साधक या भगत से बात करना इतना आसान नहीं है, ये बात सच है। सिर्फ बात करने से ही कहाँ मैं पूरी जिंदगी जो है भटकती रही, सिर्फ एक चीज के लिए कि मैं ठीक हो जाऊं। और मुझसे तो खैर कोई पैसा भी नहीं लिया, गुरु जी ने ना ही मुझे किसी पैसे के लिए बोला। जहाँ मैं 10 साल तक भटकी हूँ और मेरी इतनी क्रियाएं हुई है, मेरा लाखों का पैसा लगा है, वो विशालनाथ जी ने सिर्फ 1 मिनट में बात करने से ही मुझे जो है ठीक कर दिया। और ना ही किसी क्रिया के लिए बोला, ना ही मुझसे कोई फोटो मांगा, ना ही मेरा असली नाम पूछा। पूछा में भी सारी चीजें जो है सही आई थी, और मैं एकदम जो है ठीक हो गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जो पहले की वीडियो पड़ी हुई है विशालनाथ जी की, प्रीवियस जो वीडियोस हैं, उनमें जो है लोग कहते हैं 20 साल पुराना तंत्र ठीक हुआ, 10 साल पुराना तंत्र ठीक हुआ। तो आज जब मैं खुद ठीक हुई हूँ ना, तो मुझे ये चीज एहसास हुई है कि वास्तव में ही विशालनाथ जी की जो भक्ति है, शक्ति है, वो सच्ची है, तभी लोगों के तंत्र काट 1 मिनट में हो जाते हैं। मेरा तो बचपन ही जो है इसी चीज में गुजर गया। जब बच्चा शायद अपने करियर पे ध्यान देता है, अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ता है, मैं तो खैर इन्हीं चीज़ों में रह गई, चौकियों पे मैं बहुत गई हूँ, वो तो मेरा पागल भी बना है, किसी को ये चीज़ें समझ ही नहीं आई। तो ये चीज़ तो ठीक है, चलो कट गई। कटने के बाद में जो है फिर विशालनाथ जी को वहाँ पे जो लोग थे उनको अब तकलीफ हो रही थी। अब उनको जो तकलीफ हो रही है, उनको वहाँ पर नेगेटिविटी फैल गई इतनी, जो चीज मेरे साथ थी 10 साल तक, वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। अब उन्होंने अपने ऊपर ले ली, उनको कौन देखेगा? उनको इतनी तकलीफ हो रही है, हम तो खुश हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारा तो हो गया और सही है। पर लोगों को ये लगता है ना कि उनको तकलीफ नहीं होती, जो साधक होता है, जो भगत होता है, उनको तकलीफ नहीं होती तंत्र काटने से। तो मैं बता दूं, तकलीफ होती है, और बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने मेरी जो दिक्कत थी ना उधर ले ली अपनी साइड। तो अब एक बात बताओ, मैं एक फूक से जो है ठीक हो गई, बात करने से ही जो है मैं उनकी ठीक हो गई। मेरा तंत्र जो है जो भी था 1 मिनट में कट गया। फिर उन्होंने उधर से 11 बजे जो है वीडियो डाली थी,
फोटो भी डाला था उधर से। अब वो जो है तंत्र काट कर रहे हैं उधर से, जो मेरी चीज थी वो भाग भाग के उधर घुस रही थी, वहां जो लोग थे। इतनी बुरी जो है मुझे चीज थी। अब लोगों को लगता है कि भाई क्या नाम लेते हैं ऐसा नहीं है, तंत्र काट तो हो जाता है और जो साधक होता है उसको दिक्कत नहीं होती। तो दिक्कत होती है, देखो वो भी एक इंसान ही है, बस वो थोड़े ज्यादा करीब हो जाते हैं माँ भगवती के, दिक्कत होती है। अब उनको दिक्कत हो रही है, बताओ उस चीज का क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत दिक्कत भी हो रही है मेरी वजह से, पर मैं जितना, खैर मैं अपने बारे में बताऊं और जितना मैं गुरु जी के बारे में बोलूं, शायद जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है इन 10 सालों में, वो मैंने आज तक विशाल नाथ जी के दरबार से जब मैं जुड़ी हूँ, मेरी जिंदगी जो है बदल गई। अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। 10 साल तक जो मैं एक चीज के लिए भटकी हूँ, काफी तकलीफ में भी रही हूँ मैं। और बस यही है, सच्चा भगत देखो यही होता है, जो सच्चा होता है वो यही होता है, वो क्रियाएं नहीं करवाता। मेरी तो बहुत क्रियाएं हुई हैं, मुझे भी नहीं पता मेरी इतनी क्रियाएं हुई हैं, मेरे लाखों का पैसा लगा है। और उन्होंने मुझसे किसी भी चीज के लिए डिमांड नहीं करी कि मुझे पैसा दो या आपकी ये क्रिया होगी, ये होगा, कुछ भी नहीं बोला, मुझे फूक में ठीक कर दिया। तो मैं क्यों ना कहूँ कि वो सच्चा दरबार है, वो सच्चे साधक है माँ भगवती के। और इस चीज को मैं एक्सपीरियंस जो है मैंने किया है, मेरा खुद का अनुभव है ये। वरना मैं इतनी भटकी हूँ, मुझे इतनी गंदी चीज थी जो मेरे साथ जो है संबंध बनाती थी। सोचो, मैं तो एक लड़की हूँ, मैं इतनी जगह भटकी हूँ और मैं एक फूक में ठीक हो गई। तो मेरे लिए तो महाकाली से, मैं तो महाकाली ही देखती हूँ विश्वनाथ जी में, मेरे लिए तो महाकाली ही है। सच्चा दरबार है, अच्छे हैं, बहुत नेक है। देखो गरीबों के लिए इतना करते हैं, ये बात देखो सभी जानते हैं। वरना आज के वक्त में सब इंसान को ये है कि भाई जो है अपना करे जाए, दान पुण्य भी करते हैं, तो सपोर्ट किया करो। देखो मैं तो यही कहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जो मैंने अनुभव किया, जो इन 10 सालों में मैंने अनुभव नहीं किया, वो इनके दरबार से मैंने अनुभव लिया है। माँ भगवती की कृपा मुझ पर हुई है। और बस यही है कि सच्ची जगह से देखो जुड़े रहो, विश्वास अपना ऐसा रखो जैसे, बस जैसे एक बच्चा माँ पे विश्वास करता है, ऐसे विश्वास रखो। माँ भगवती की कृपा जो है जरूर होगी। और सच्चे इंसान से जुड़े रहोगे तो सच्चाई के ही रास्ते पर चलोगे। ठीक है, जितना भी मैं खैर कहूँ गुरु जी के बारे में उतना कम है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।